गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। चैप्टर का क्या नाम है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसमें हमने लास्ट क्लास में भिन्नों के प्रकार को पढ़ा था। तो मैं जल्दी से आप लोग को पहले भिन्न के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे मैंने भिन्न के बारे में बताया था कि भिन्न क्या होता है, P बटा Q के रूप में होता है। और जो P अगर बराबर हो जाता है Q के, P अगर बराबर हो जाता है P बटा Q के रूप में भिन्न होता है। अगर P बराबर हो गया Q के तो वो भिन्न नहीं रहता है, वो भिन्न नहीं होता है। ठीक है, और एक केस और है, जैसे 18/3 हो गया तो 3 से 18 कट जाएगा 6, तो ये भी भिन्न नहीं होता है। मैं लिख दूं यहाँ पे 12/3, तो 3 से ये 12 कट जाएगा 4 बार में, तो ये भी भिन्न नहीं होगा। तो ये दो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं 1/2 लिख दूं, क्या ये भिन्न है? क्योंकि 1/2 किसी और संख्या से नहीं कटेगा। मैं लिख दूं 3/4, तो क्या ये भिन्न है? एकदम है। मैं लिख दूं 9/7, तो क्या ये भिन्न है? एकदम है। क्यों है? क्योंकि 9/7 के बीच में कोई कटेगा नहीं। लेकिन मैं जैसे लिखता हूं यहाँ पे 14/2, तो अब ये 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में, तो अब ये भिन्न नहीं होगा। बात समझ में आया? तो भिन्न कौन होता है, कौन नहीं होता है, ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे कि कौन सा भिन्न होता है, कौन सा भिन्न नहीं होता है। अगर ये सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई क्लिक कर दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा। तो इसी पे आधारित एक प्रश्न है, सभी बच्चे इस प्रश्न को करेंगे। एक मिनट रुक जाइएगा सभी बच्चे। ठीक है, तो एक प्रश्न है आपके सामने और सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। कहां पे आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भिन्न नहीं है, कौन सा भिन्न नहीं है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। और सभी बच्चों का एकदम सही आंसर आया है। अभी तक सिर्फ एक ऐसा बच्चा है जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सिर्फ एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया और एक बच्चे ने आंसर गलत कर दिया। जो सबसे लास्ट में आंसर किए हैं उन्हीं का आंसर गलत है। तो चलिए चेक करते हैं, जिनका गलत होगा वो पूछ लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो। मैंने क्या बताया था कि भिन्न नहीं है। जैसे 1/2 भिन्न होता है, एकदम होगा। 9/7 भी भिन्न होता है, 4/9 भी भिन्न होता है, क्योंकि ये बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन 12/6 जो है, ये 12/6 जो है, 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, इसीलिए ये भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा भिन्न नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी बच्चों को क्लियर होगा? चलिए, और मैंने इसी क्लास में आप लोगों को एक चीज और बताया था। क्या बताया था? कि भिन्न क्या होता क्या है। देखिए, मतलब कि मैंने एक एग्जांपल दिया था रोटी का। लास्ट क्लास में एक रोटी मैंने आप लोग को दिखाया था कि ये एक रोटी है और इसको 2 बराबर भाइयों में बांटना है। तो एक टुकड़ा जो है हम एक भाई को दे देते थे और दूसरा टुकड़ा जो है दूसरे भाई को देते थे। तो ये आधा होता था और ये भी आधा होता था। इस आधे को हम कहते थे 1/2 और इस आधे को भी कहते थे हम 1/2। यानी एक पूर्ण के ये एक पूर्ण रोटी था ना, तो एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करता है। कौन सा? भिन्न करता है। या उसी को भिन्न कहते हैं। यानी एक पूर्ण रोटी थी, एक रोटी, इसके कुछ भाग को यानी आधे भाग को, यानी 1/2 क्या कर रहा है? भिन्न है ना 1/2, तो ये आधे भाग को बता रहा है। तो एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करता है, उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि भिन्न किसे कहते हैं? तो एक पूर्ण के भाग को, एक कुछ पूर्ण के भाग को। यानी ये एक क्या है? एक पूर्ण रोटी है
और इसके कुछ भाग को जो कि आधा है 1/2 उसे भिन्न क्या कर रहा है, निरूपित कर रहा है। तो यानी कोई एक चीज पूरा है और उसके आधे भाग को, कम भाग को, ज्यादा भाग को अगर कोई चीज निरूपित करता है, दिखाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो एक रोटी के आधे भाग को दिखाने के लिए हमें भिन्न की आवश्यकता है 1/2। तो आपको समझ में आया होगा कि भिन्न क्या कहलाता है। तो एक पूर्ण के कुछ भाग को जो है भिन्न कहते हैं। इसी पे आधारित ये प्रश्न है। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करने की कोशिश करेंगे। लिखा गया है कि एक के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या क्या कहलाती है। सभी बच्चे ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करने की कोशिश करेंगे। और पहला ही आंसर गलत आया। तीन बच्चों का आंसर गलत हो गया जी। 4 बच्चों का गलत हो गया। गुरुजी ये आप लोग क्या कर रहे हैं जी। अभी अभी बताया था और आप लोगों ने इतना गलत कैसे कर सकते हैं। यहां पे अभी अभी बताया था कि एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करता है, भिन्न कहलाता है। एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। तो आंसर बी होगा ना। आप लोगों ने इतना गलत कैसे कर दिए। 6 लोगों का गलत था, सिर्फ 2 बच्चों का सही था। जिनका भी गलत था एन टाइप करेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 बच्चों का ही सही था। और जिनका गलत सही था वो वाई टाइप करेंगे, और जिनका गलत था एन टाइप करेंगे। जितेंद्र, परमीला, बता सकते हैं आप लोग क्यों गलत किए हैं। खुशी, क्या आप लोगों को नहीं आता है। पायल, ऐसा क्यों। सॉरी सर। मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आया था, आखिर क्यों गलत हुआ। सर मैं अभी ज्वाइन हुई। खुशी, आपका क्यों गलत हुआ। सर समझ में नहीं आया। तो आपने पूछा क्यों नहीं जब मैं पिछले क्वेश्चन को समझा रहा था। तो आप लोग बताइए, इतने आसान क्वेश्चन में 3 बच्चों का सही है, बाकी सबका गलत है। कोई बात नहीं, चलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी पूर्ण होल। चलिए, और मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के भिन्नों के प्रकार के बारे में भी बता दिया था। तो भिन्नों के मैंने बताया था कि 3 प्रकार होता है। एक को कहते हैं उचित भिन्न, दूसरे को कहते हैं अनुचित भिन्न, और तीसरे को कहते हैं मिश्र भिन्न। तो 2 भिन्न तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर अंश बड़ा होता है, ठीक है, अगर अंश बड़ा हो जाए, अंश उसके हर से अगर कम होता है, ध्यान से देखिएगा, अंश अगर उसके हर से कम होता है उचित भिन्न कहलाता है। अंश हर से कम होता है, याद रखिएगा, अंश अगर हर से कम होता है तो उचित भिन्न कहलाता है। जैसे 3/5 है तो अंश 3 है, हर 5 है, तो 3 कम है 5 से, यानी कि ये उचित भिन्न है। 3/4 तो 3 जो है अंश है, 4 जो है हर है, तो यहाँ पे अंश कम है हर से, उचित भिन्न है। 6/8 यहाँ पे अंश कम है हर से। 7/12 यहाँ पे अंश कम है हर से। तो जब किसी भिन्न का अंश जो होता है, यानी ऊपर वाला जो होता है, अगर कम होता है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। यानी नीचे वाले से अगर ऊपर वाला कम है, यानी हर से अगर अंश कम है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न क्या होता है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है। जैसे 5/3 में 3 जो है हर है और 5 जो है अंश है, तो यहाँ पे अंश जो है बड़ा है क्योंकि 5 है, हर जो है 3 है जो कि 5 से छोटा है। यानी अंश अगर उसके हर से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो अंश बड़ा है हर से, तो ये हो गया अनुचित भिन्न। बात समझ में आया सभी बच्चों को। इसी तरीके से 3/2 है, 11/8 है, 17/12 है, 5/3 है, ये सब का सब क्या है, अनुचित भिन्न है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है। देखिए, आप लोगों को पोल में उत्तर गलत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो अभी बता दीजिए, मैं पोल में उत्तर कराने से पहले समझा दूंगा, क्योंकि अभी मैंने जो समझाया उसी पे आधारित प्रश्न आएंगे और आप लोग उसे गलत कर देते हैं।
तो कहीं पे भी आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट हो आप माइक ऑन करो और सीधे पूछ लो। चलिए, तो एक प्रश्न है उसको आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 48। ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़िए, जल्दी जल्दी में आंसर मत कीजिए आप लोग। जब किसी भिन्न का अंश अगर उसके हर से कम होता है या ज्यादा होता है या बराबर होता है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है कि वो उचित भिन्न कहलाएगी। यानी अंश अगर उसके हर से ज्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा, किस कंडीशन में उचित भिन्न कहलाती है। देखिए 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से कौन सा सही है। खाली जगह पे क्या आएगा, कम आएगा, ज्यादा आएगा, बराबर आएगा, क्या आएगा। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे, लास्ट के 5 सेकेंड है। 5 4 3, बताइए। इस प्रश्न को भी 3 बच्चों ने गलत कर दिया। आप में से जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आएगा वो एन टाइप कीजिएगा। देखिए मैंने कहा था अगर अंश हर से कम होता है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। अब आप लोग बताइए आखिर ऐसा क्या है जो आप लोग को गलत होता है। जस्ट अभी अभी बताया यहां पे, मतलब 10 सेकंड पहले बताया यहां पे, देखिए यहां पे कि अंश उसके हर से कम होता है तो उचित भिन्न कहलाती है। यहां पे मैंने क्वेश्चन कराया और आप में से 3 लोगों ने गलत कर दिया। मतलब कि आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है तो आप एन टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। अगर कहीं पे भी आपको नहीं समझ में आती है प्लीज आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जरूर पूछो डाउट, ठीक है। मन में नहीं रखना है कि अरे हमें तो समझ में आ गया, पूछ के क्या ही करेंगे। आपको जहां पे भी नहीं समझ में आता है जरूर पूछा कीजिए, क्योंकि बताइए इतने आसान आसान सवाल अगर आप लोग गलत करेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में। 2/5 किस प्रकार का भिन्न है। अंश बड़ा है हर से कि अंश छोटा है हर से, इस कंडीशन को क्या कहते हैं बताइए। 2/5 किस प्रकार का भिन्न है। 2 ही प्रकार का भिन्न पढ़े हैं, इसी में से कोई एक होगा। लास्ट के 5 सेकेंड, एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 5 4 3 2 1। अब आप देखिए मैंने कहा था ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। यहाँ पे अंश जो है कम है यानी छोटा है, और जहां पे अंश कम होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। एक छोटी सी लाइन याद नहीं रखते हैं आप लोग, आखिर क्यों। अगर नहीं समझ में आता है प्लीज पूछिए। 3 बच्चों का ये आंसर गलत था, किनका किनका गलत था बताइए। चैट सेक्शन में एन टाइप कीजिए जिनका गलत था।
जिनका गलत था एन टाइप करेंगे, जिनका सही था वाई टाइप करेंगे। देखिए जिनका गलत है वो ना पूछना चाहते हैं ना ही बताना चाहते हैं। देखिए अगर सर हमारा गलत था सर। आप अभी तो आपने यूं कहा था कि अंश हर से छोटा होता है तो उचित भिन्न होती है। अंश अगर हर से छोटा है तो उचित भिन्न होता है, इसमें क्या दिक्कत है? अंश आपको छोटा नहीं दिख रहा है? सर दिख गया। आंखों का इलाज कराइए, कान का भी, ठीक है। सर एक बात पूछूं? ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट होगा। हाँ पूछिए, पूछिए जिनको जो पूछना है पूछिए। सर जिन बच्चों का गलत है ना वो भी सही आंसर कर रहे हैं, देखो वाई टाइप कर रहे हैं वो भी। आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? आप ऐसे माइक ऑन अब मत कीजिएगा लो प्लीज, डाउट है तो पूछिएगा लो, ऐसे माइक ऑन मत कीजिएगा प्लीज। चलिए नेक्स्ट। जैसे दो चीजें हमेशा आप सभी बच्चे याद रखिएगा, अंश अगर कम है, अंश कम का मतलब क्या है? हर से, क्योंकि हम तुलना किससे करते हैं? हर से करते हैं। अंश कम है उचित भिन्न, अंश अगर बड़ा है किससे? हर से, तो उसे क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न। याद रहेगा सभी बच्चों को, कितना सरल है ना। अंश कम उचित भिन्न, अंश बड़ा अनुचित भिन्न। याद रहेगा सभी बच्चों को। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लीजिएगा। एकदम दो वर्ड है, अंश कम होगा उचित भिन्न, अंश बड़ा होगा अनुचित भिन्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए तो अभी पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 50 आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 50 आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। हो गया। का आंसर जो है एकदम सही है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। सिर्फ दो बच्चों का आंसर गलत है। कितना भी समझाओ दो बच्चे गलत कर ही देते हैं, कोई बात नहीं, चीजों को समझते हैं कहां पे गलती हुआ दो बच्चों से। देखिए 12/5 जो है, इसमें 12 क्या है? अंश है, और 5 क्या है? हर है। और अंश यहाँ पे क्या है? बड़ा है, और अंश बड़ा है तो क्या हो जाएगा? अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ऑप्शन सी। और अभी अभी बताया था कि अंश बड़ा होगा अनुचित भिन्न होगा, अंश बड़ा होगा अनुचित भिन्न होगा, और क्वेश्चन में भी आ गया अंश बड़ा होगा अनुचित भिन्न होगा, ऑप्शन सी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, माइक ऑन करके पूछ भी सकते हैं अगर डाउट है तो। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी दिक्कत हो आप माइक ऑन करो और पूछ सकते हो। आप लोगों की क्लास की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप लोग 10 से 12 लोग हो, और 10 से 12 लोग में अगर आप लोग माइक ऑन करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है पूछने के टाइम, ठीक है। जब 25-30 बच्चे रहते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है, लेकिन 20-30 बच्चों में अगर एक दो बच्चा माइक ऑन करके डाउट पूछ ले तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए तो कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो हम लोग जो हैं उचित भिन्न और अनुचित भिन्न पढ़ चुके हैं, और ये पिछले क्लास में भी आपको उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को मैं समझा दिया था। इसके बाद भी मैंने आज आपको क्वेश्चंस भी कराया, दोबारा से समझाया भी। आज हमारा तीसरा प्रकार है जो पढ़ना है, और वो है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? तीसरा प्रकार का जो अंतिम प्रकार का भिन्न है जिसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो एक पूर्ण संख्या के मेल से और एक उचित भिन्न की मेल से, यानी दोनों के मिलने से जो बनता है उसी को मिश्र भिन्न कहते हैं। तो सभी बच्चे पहले ये बताएंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या के मेल से बन रहा है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? सर जीरो। सर जीरो। हो गया, ऐसे नहीं चिल्लाना है 0 0 0। माइक ऑन अब नहीं करना है हर बार, जब डाउट होता है तो पूछने के लिए।
आंसर करने के लिए हमेशा चैट सेक्शन। और बहुत ही अच्छा जवाब सभी बच्चों का कि 0 होता है, ठीक है। और 0 के बाद क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनगिनत संख्याएं होती हैं। तो अब देखिए आपने सीख लिया कि एक तो होगी पूर्ण संख्या और दूसरा जो होगा वो होगा पी बाई क्यू। तो पी बाई क्यू का मतलब होता है कि ये हमेशा उचित भिन्न होना चाहिए। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा तो कभी आंसर गलत नहीं होगा कि जब भी मिश्र भिन्न होगा ना उसमें 3 डिजिट होंगे। जैसे 4.2/3 जो है मिश्र भिन्न है तो इसमें हमेशा 3 डिजिट रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक जो ये हो गया पहला ये पूर्ण संख्या हो गया और 2/3 जो हो गया उचित भिन्न हो गया और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा कहलाएगा मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न जब भी होगा ऐसे लिखा होगा, यानी 3 डिजिट में लिखा रहेगा। जब भी लिखा रहेगा 3 डिजिट में लिखा रहेगा, वो 2 डिजिट में कभी मिश्र भिन्न नहीं होता है। मिश्र भिन्न जब भी होगा 3 डिजिट ही लिखा रहेगा। क्यों 3 डिजिट? क्योंकि एक पूर्ण संख्या होगा ही होगा और एक उचित भिन्न होगा ही होगा। इन दोनों के मिल से, यानी कि एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न दोनों के मिल से ही बनता है क्या, मिश्र भिन्न। अगर किसी बच्चे को यहां तक डाउट है तो बताइए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब जैसे 3.5/8 है तो इस 3.5/8 का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। ये 3.5/8 जो है एक कौन सा भिन्न है, मिश्र भिन्न है। तो 3 पूर्णांक का मतलब हुआ कि 3 कोई चीज जो है पूरा है, पूर्ण है। तो 3 कोई चीज जो है पूर्ण है और जो चौथी चीज है ना उसमें से 5/8 है, तो इसे हम कहते हैं उचित भिन्न। तो ये 5/8 है, यानी कोई चीज जो है 3 पूरा है और उसमें 5/8 जो है उचित भिन्न है, यानी अंतिम वाली चीज जो है चौथी चीज जो है वो पूरी नहीं है, ठीक है। अब जैसे इसको एग्जाम्पल से समझिएगा, कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे ये एक आलू है और ये भी एक आलू है और ये भी एक आलू है। थोड़ा आलू को शानदार तरीके से बनाते हैं। ये आलू है और ये भी आलू है और ये भी क्या है, आलू है। तीनों ही आलू हैं और एक यहां पे और आलू है और ये आलू जो है नाखुश है। नाखुश क्यों है, सैड क्यों है, क्योंकि इसको आधा काट दिया गया है, ठीक है। तो ये आलू जो हो गया अब कुछ इस प्रकार का आलू हो जाएगा और ये आलू क्या होगा, नाखुश है। नाखुश क्यों है, क्योंकि ये 3 आलू तो पूरा पूरा है लेकिन ये आलू आधा है। तो अगर हमें इसे भिन्न में लिखना होगा तो क्या करेंगे, इन 3 आलू के लिए 3 लिख देंगे और ये आधा आलू है तो इसमें क्या करेंगे, आधा को जोड़ देंगे। तो ये 3.1/2 क्या हो गया, 3 आलू और एक आधे आलू को बता रहा है। बातें समझ में आई? तो मिश्र भिन्न की ऐसे ही जगह पे आवश्यकता पड़ती है। जो पूरा है उसके लिए पूर्ण संख्या लिख देते हैं, जो आधा है उसके लिए भिन्न लिख देते हैं। समझ में आया आप सभी बच्चों को? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अच्छा चलिए, इसी पे आधारित एक प्रश्न कराता हूं। एक प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले इस प्रश्न को सभी बच्चे पोल सेक्शन में करेंगे, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। पहले इस प्रश्न को करेंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न को पोल सेक्शन में करिए। देखिए 2 सेब जो है पूरा है और 1 सेब जो है आधा है, तो इसे कौन सा भिन्न दिखाएगा? अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही है। लास्ट के 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। देखिए सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही है। 2 सेब था तो 2 सेब पूरा था तो 2 लिख दिए, 1 सेब आधा था तो आधा सेब के लिए 1/2 लगा दिए। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए हम लोग 3 प्रकार के जो है भिन्न को पढ़ चुके हैं। कौन कौन से 3 प्रकार का भिन्न हम लोग पढ़ लिए? तो देखिए, एक तो हमने उचित भिन्न पढ़ा,
एक अनुचित भिन्न पढ़ा जिसे हम विषम भिन्न भी कहते हैं, और एक मिश्र भिन्न भी पढ़ा। तो तीनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे रिवाइज कैसे करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, उचित भिन्न जो होता है क्या होता है, जब अंश जो होता है, अंश जो होता है अगर कम हो जाए, अंश क्या हो जाए, कम हो जाए, किससे, हर से, तो उसे क्या कहते हैं, अंश कम है अगर हर से, तो उसे कहते हैं हम लोग उचित भिन्न। जैसे कि 3/5, इसमें अंश 3 है, 5 हर है, तो 3 जो है 5 से कम है, इसलिए ये उचित भिन्न है। 6/8, तो 6 जो है 8 से कम है, यानी अंश जो है हर से कम है, तो ये क्या हो गया, उचित भिन्न। लेकिन अनुचित भिन्न ठीक उल्टा हो जाता है, अंश जो होता है इसमें बड़ा हो जाता है, किससे, हर से। ठीक है, तो अब 5/3 में अंश क्या हो गया, बड़ा हो गया, हर जो है छोटा हो गया, तो 5 जो है बड़ा है 3 से, यानी अंश बड़ा है 3 से। 11/8 में अंश जो है 11 है, जो कि बड़ा हो गया, 8 जो है हर है, जो कि छोटा है। और मिश्र भिन्न में एक जो होता है हमेशा पूर्ण संख्या होता है, और ये जो होता है ब्रैकेट में ये उचित भिन्न होता है। तो मिश्र भिन्न जब भी होगा 3 डिजिट का होगा, ठीक है, 2 डिजिट में कभी मिश्र भिन्न नहीं होता है, जब भी होगा 3 डिजिट में ही होगा, 2 डिजिट में कभी मिश्र भिन्न किसी भी कंडीशन में नहीं होता है। ठीक है, सभी बच्चों क्लियर है। और ये प्रश्न आप सभी बच्चों ने कर ही लिया है, किसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगर किसी बच्चे को यहां तक डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है। एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 51, बहुत ही आसान प्रश्न, 1.2/5 कौन सा भिन्न है, बताइए। इससे भी आसान कोई प्रश्न होता है? क्वेश्चन नंबर 51। देखिए माइक ऑन किए, सनी इंदौरा नाम से जो बच्चा है क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलिए, एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। मैंने कहा था 3 डिजिट देखते ही क्या मारेंगे, मिश्र भिन्न। तो यहाँ पे 1 जो है पूर्ण संख्या है और 2/5 जो है उचित भिन्न है। इन दोनों के मेल से क्या बनता है, मिश्र भिन्न बनता है। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो बताइएगा, किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो बताइए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 52, और आपको इसमें से बताना है मिश्र भिन्न का कौन सा एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 52, मिश्र भिन्न इनमें से कौन सा है, मिश्र भिन्न जो है इनमें से कौन सा है, मिश्र भिन्न इसमें से कौन सा है। लास्ट के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। सभी बच्चों के एकदम सही जवाब हैं जिन्होंने भी आंसर किया है। ठीक है, मिश्र भिन्न का एग्जांपल कौन सा होगा, 7.5/7।
ठीक है, तो यहां तक अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों का एकदम सही था। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए अब मैं कुछ आपको मतलब क्या कहते हैं ना, सबसे जरूरी क्वेश्चंस कराने वाला हूं, और सभी बच्चे ध्यान से उन प्रश्नों को उत्तर देंगे, क्योंकि अब जो भी प्रश्न होंगे वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न संख्या 1 ध्यान से देखेंगे, और कोई भी बच्चा जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके लिए फायदे के लिए, क्योंकि ये टीचर्स के आपके भेजे जाते हैं। प्रश्न देखेंगे, चलिए सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आपको बताना है कि इसमें, सॉरी चैट सेक्शन में, कि इसमें से कौन कौन सा जो है उचित भिन्न है। तो पहले अपना नाम टाइप करना है, फिर इसका सही उत्तर करना है। जल्दबाजी में कोई भी बच्चा उत्तर ना करे, सभी बच्चे समय लेके आराम से इसका उत्तर करेंगे। जल्दबाजी में कोई भी बच्चा इसका उत्तर ना करे, ठीक है, जल्दबाजी में इसका उत्तर ना करें, आराम से करेंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। जितेंद्र का आंसर आ गया है, सभी बच्चे करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि 3 प्रकार के आपने भिन्न पढ़े हैं, ये पहले प्रकार पे आधारित प्रश्न है। हेमा का भी आंसर आ गया है, देखते हैं सही है कि गलत है, अभी चेक करेंगे। जितेंद्र, हेमा, 2 बच्चों का आंसर आया है, बाकी सभी बच्चे भी चेक करेंगे। खुशी का भी आंसर आ गया, खुशी राम का भी आंसर आ गया, बहुत अच्छा। अभी चेक करते हैं, खुशी और खुशी राम का आंसर अलग अलग है, यानी किसी एक का तो पक्का गलत है। पायल का भी आंसर आ गया, पायल का भी बाकी लोगों से अलग आंसर है। मुस्कान का भी आंसर आ गया। तो सभी बच्चों के आंसर अलग अलग हैं, जिनके भी आंसर अलग हैं, मैंने कुछ बच्चों का तो आंसर पक्का गलत हो चुका है। चलिए तो लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सर बताइए। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो हमें इसमें से बताइए, पूछिए क्या बात है। राजेश नाम से जो बच्चा है, आप बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, कोई बात है तो बोलिए जल्दी से। अब अगर आपने बीच में दोबारा माइक ऑन किया तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। तो ये प्रश्न था कि निम्न में से कौन कौन जो है उचित भिन्न है। तो उचित भिन्न का मतलब ही क्या होता है? उचित भिन्न का मतलब ही होता है कि अंश जो है वो कम होना चाहिए। किससे? हर से। यानी अंश जो है छोटा होगा, कम होगा हर से। तो 3/7 अंश कम है,
11/7 अंश बड़ा है, 9/11 अंश छोटा है, 23/27 अंश छोटा है, 29/13 अंश बड़ा है, 91/93 अंश छोटा है, 93/97 अंश छोटा है, 99/101 अंश छोटा है, 103/13 अंश बड़ा है, 13/107 अंश छोटा है। तो आंसर क्या होगा? ए, सी, डी, ई, जी, एच और जे, ये आपका आंसर होगा। जिनका भी सही है जल्दी से वाई टाइप करेंगे, जिनका गलत है एन टाइप करेंगे, क्योंकि 2 बच्चों का मैंने आंसर देखा है गलत था। पायल का आंसर गलत है और एक बच्चे का आंसर गलत था। देखिए इतना आसान सवाल, पिछले क्लास में भी आपने इसे पढ़ा था, आज भी पढ़ा था, फिर भी गलत कर दिए। इसलिए कहते हैं जल्दबाजी में उत्तर नहीं करना चाहिए। ठीक है खुशी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं जल्दबाजी में उत्तर मत किया कीजिए आप लोग। चलिए दूसरे प्रकार पे आधारित प्रश्न देखते हैं। सर ज्यादा ऑप्शन मत देना। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बाद इसी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये प्रैक्टिस ही आपको बताती है कि आप कितना सीख रहे हो। तो ज्यादा ऑप्शन से ही आपको प्रैक्टिस होगी। कम ऑप्शन में से लोग तुक्का भी मार देते हैं। चलिए सभी बच्चे बताएंगे इसमें से कौन कौन सा जो है अनुचित भिन्न है। नाम लिखेंगे पहले, फिर सही उत्तर का आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा जल्दबाजी मत कीजिए, समय में दे रहा हूं ना, आप लोग जल्दी जल्दी क्यों करते हैं? समय में नहीं दूंगा तब मुझे बताइएगा। 2 मिनट का समय है, आराम से कीजिए, बस गलती ना हो पाए। देखिए ज्यादा क्वेश्चन में इसलिए कराता हूं, देखिए 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो कुछ लोगों का तुक्का भी कभी कभी सही हो जाता है और गलत चीजें सीख जाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा में कराता हूं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। कभी भी कोई कहे तो आप आसानी से बता सको, पूछे तो बता सको, इसलिए। मुस्कान का आंसर आ गया, पायल का आ गया, का आ गया, खुशी का आ गया, जितेंद्र का आ गया, और बाकी बच्चों का, खुशी राम का भी आ गया। चलिए चेक करते हैं अनुचित भिन्न का मतलब ही क्या होता है। तो अनुचित भिन्न का मतलब ही होता है कि अंश जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। किससे? हर से, यानी अंश बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। 3/11 अंश छोटा है, 23/9 अंश बड़ा है, 27/11 अंश बड़ा है, 13/17 अंश छोटा है, 17/21 अंश छोटा है, 98/97 अंश जो है बड़ा है, 93/98 अंश जो है छोटा है, 17/21 अंश छोटा है, 101/107 अंश छोटा है, 111/333 23 अंश जो है छोटा है, 523/29 अंश जो है बड़ा है। तो आंसर क्या होगा? बी सी एफ के, बी सी एफ के। जिसका भी गलत है एन टाइप करेंगे, सही है वाई टाइप करेंगे। चलिए इस बार ज्यादातर बच्चों का सही हुआ है, बहुत अच्छा। अब हम तीसरा प्रकार करते हैं और इस क्वेश्चन पे आपको मिलेगा इनाम। आज का इनाम बहुत ही सुंदर है, तो प्लीज बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो बताया हूं उसी पे आधारित प्रश्न दे रहा हूं। एक बार फिर से बता देता हूं, तीसरा टाइप वाला थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी एक बार दोबारा से बता देता हूं।
मिश्र भिन्न क्या होता है? मिश्र भिन्न जो है वो जब भी होगा एक पूर्ण संख्या, और ये जो p बटा q के रूप में जो होता है ना, वो हमेशा ही उचित भिन्न होना चाहिए। अगर उचित भिन्न के जगह पर यहां पे अगर कोई अन्य भिन्न आ जाए, तो वो जो होगा मिश्र भिन्न नहीं होगा। बात समझ में आया? यानी अन्य भिन्न आया तो वो फिर मिश्र भिन्न नहीं होगा। तो क्या आना चाहिए? हमेशा यहाँ पे जो है उचित भिन्न ही आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 3.1/2, 4.3/2, सॉरी 3/2 नहीं होगा, गलत हो गया ये, 2/3 हो सकता है। हाँ 2/3, 6.1/3, 8.2/4, तो ये सब जो है उचित भिन्न है। 1/2 उचित भिन्न है, 2/3 भी उचित भिन्न है, 1/3 भी उचित भिन्न है, 2/4 भी उचित भिन्न है। ठीक है, तो उचित भिन्न है और इसके साथ एक पूर्ण संख्या लगा हुआ है, तो ये सब मिश्र भिन्न है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं 4.3/2, तो क्या ये उचित मिश्र भिन्न होगा? यस और नो? यस और नो? अगर 4.2/3 को मैं 4.3/2 लिख दूं, क्या ये मिश्र भिन्न होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3/2 जो है एक अनुचित भिन्न है और यहां पे उचित भिन्न आना चाहिए, इसीलिए ये मिश्र भिन्न नहीं होगा। अब मेरा प्रश्न है, और सभी बच्चे ध्यान से प्रश्न को देखेंगे। चलिए, सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। निम्न में से कौन कौन मिश्र भिन्न है? पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर इस प्रश्न का उत्तर को कमेंट करेंगे। सभी बच्चे पहले नाम लिखेंगे, फिर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। क्लियर है? खुशी राम ने आंसर किया है, अमित ने आंसर किया है, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। जितेंद्र का आंसर आ गया, खुशी का भी आंसर आ गया, कोयल का आंसर आ गया, तनीषा का भी आंसर आ गया,
दीपांशु का भी आ गया। चलिए चेक करते हैं कि किनका किनका सही है। तो मिश्र भिन्न के लिए मैंने क्या बताया था कि पहला जो होगा वो पूर्ण संख्या होगा, उसके बाद वाला जो होगा उचित भिन्न होगा। और उचित भिन्न का मतलब क्या होता है कि अंश जो होगा वो कम होना चाहिए हर से। ठीक है, तो 3.1/2 उचित भिन्न है, मिश्र भिन्न हो जाएगा। 3/2, तो ये 3/2 जो है क्या है, अनुचित भिन्न है, इसीलिए जो है मिश्र भिन्न नहीं होगा। 5.1/4 क्या ये मिश्र भिन्न होगा? एकदम होगा। 6.8/3, तो 8/3 जो है अनुचित भिन्न है, इसलिए जो है ये मिश्र भिन्न नहीं होगा। 7.2/3 ये मिश्र भिन्न हो जाएगा। 5.1/4 भी मिश्र भिन्न हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3/2 है, तो यहाँ पे अंश बड़ा हो गया, तो ये भी अनुचित भिन्न हो जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 11.1/2 ये भी मिश्र भिन्न हो जाएगा। 9.3/4 ये भी मिश्र भिन्न हो जाएगा। 5.1/2 भी हो जाएगा, और के वाला 9.1/6 भी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सी, ई, एफ, एच, आई, जे और के, ये इसका आंसर होगा। जिनका भी सही है वाई टाइप करेंगे, जिनका गलत है एन टाइप करेंगे। बहुत अच्छा, खुशीराम का गलत है, बाकी सभी बच्चों का सही है। बहुत अच्छा, खुशीराम आपको समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके पूछिए। खुशीराम अगर आपको समझ, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। एक अंतिम प्रश्न जो ध्यान से समझिएगा, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा मिश्र भिन्न नहीं है? ऑप्शन ए, बताइए इसमें से कौन सा जो है मिश्र भिन्न नहीं है? केवल सी होगा खुशी, केवल सी होगा। सी और डी दोनों ही मिश्र भिन्न नहीं है। ये अनुचित भिन्न है, और ये जो है 6/5 भी अनुचित भिन्न है, इसलिए ये मिश्र भिन्न नहीं है। तो इसमें से मिश्र भिन्न कौन कौन सा नहीं है? तो सी और डी, ये दोनों ही मिश्र भिन्न नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने जल्दबाजी में आंसर गलत कर दिया, इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूं कि आपको समझ में आए। बताइए इसमें से जो है कौन सा जो है भिन्न नहीं है? इसमें से कौन सा भिन्न नहीं है? इसमें से कौन सा जो है भिन्न नहीं है? चलिए समझते हैं।
ऑप्शन ए जो है इसमें से भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 91/13 जो है 13 से 91 7 बार में कट जाएगा, यानी 7 जो है भिन्न नहीं है। ठीक है, बाकी सब जो है नहीं कटेगा, 13/7, 17/9, 21/5, तो ये सब बाकी जो है भिन्न है, लेकिन ऑप्शन ए जो है वो भिन्न नहीं है, जो कि इसका राइट जवाब होगा। तो आज के क्लास से अगर कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए।